सभी को जय सिया राम। रामचरितमानस लंका कांड, दोहा संख्या 108। और ये जो दोहा है इसको फिर से पढ़ते हैं और फिर से इसको समझने के लिए बहुत कुछ समझने की आवश्यकता है। तो अधिक से अधिक चर्चा हम लोग करेंगे इस प्रसंग की। यही कारण करुणा निधि कहे कछुक दुर्बाद, सुनत जातु धानी सब लागी करे विषाद। यही कारण, इस कारण से करुणानिधि ने कुछ दुर्वाद, दुर्वचन, कठोर वचन, ऐसे वचन जो अच्छे ना लगे, बुरे लगे, कहे, जिसको सुन करके जात उधानी सब लागी करे विषाद, राक्षसियां तक विषाद करने लगी। अब यहाँ पर जो समझने की बात है कि हम लोग लीला पढ़ रहे हैं, चरित पढ़ रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम। और मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जो भी चरित्र हम लोग अभी तक देखे हैं, तो वो जो भी बोलते हैं बहुत सोच समझ कर बोलते हैं। उनकी वाणी मर्यादित है, उनका आचरण तो मर्यादित है ही, उनकी वाणी मर्यादित है, उनका व्यवहार मर्यादित है। यहाँ तक कि जब हम देखते हैं कि माता सीता को जब विभीषण जी पालकी में लेकर के आते हैं लंका से युद्ध भूमि तक, वहां पर राम उनसे पैदल लाने को कहते हैं। तो वो जो कथा भाव से जो दिख रहा है वो तो कल हम लोगों ने पढ़ ही लिया, समझ ही लिया। पर वहां पर विभीषण अपने व्यवहार का पालन कर रहे हैं, क्योंकि विभीषण कौन है, अब राजा हो चुके हैं। तो विभीषण अपने अपनी मर्यादा का पालन कर रहे हैं, जो वो सीखी है राम के संपर्क में आकर के। उनको जिसकी संगत वैसी रंगत। और भगवान राम उनसे कहते हैं कि पैदल लेकर के आइए, जिससे सब वानर और भालू उनका दर्शन कर सकें। तो भगवान राम वनवास में है और सीता माता वनवासी राम का साथ देने के लिए अयोध्या से निकली। इस वनवास काल में भगवान राम ने पैदल ही यात्रा करी। तो राम और सीता समान है, एक है, समान नहीं एक ही है। कुछ देर के लिए भगवान राम रथ पर सवार हुए, जो इंद्र ने भेजा युद्ध के समय। तो कुछ देर के लिए माता सीता पालकी पर सवार, जो विभीषण ने भेजी। वहां पर मातली थे, जो सारथी थे उस रथ के, और यहाँ पर रक्षक हैं, जो बेत लिए हुए रक्षक हैं। अब ये भी देखने की बात है कि मर्यादा निभाना कितना कठिन है। मर्यादा भी निभती रहे और किसी के साथ अन्याय भी ना हो, इसलिए मर्यादा का मार्ग बहुत कठिन है। हम अपनी मर्यादा निभाते हैं, बहुत लोगों के साथ गलत बुरा कर जाते होंगे। अपनी गलती समझ में आ जाए तो वहीं से मनुष्य का सुधार आरंभ हो जाता है। तो जो बेत पानी रक्षक है, वो तो अपना जो उसका पालन कर रहे हैं ना, उनकी मर्यादा का पालन कर रहे हैं। पर भगवान उनको उनकी मर्यादा में बीच में टोकते हैं और कहते हैं कि वो क्योंकि वानर को रोक रहे हैं, तो ये उनका काम है, रक्षक का काम है कि जिसकी रक्षा के लिए है उस तक किसी की पहुंच ना हो। कल हम लोगों ने इसका एक पक्ष समझा था कि किस प्रकार द्वारपाल ने अपने कर्तव्य का पालन करते हुए ऋषि कुमारों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, उनको भगवान से मिलने नहीं दिया। व्यवहार की तो बात जाने दीजिए, क्या व्यवहार अच्छा है हम लोग सामाजिक लोग नहीं समझ पाते हैं, लेकिन भगवान से मिलने के मार्ग में वो अवरोध बने, उन्हें इस बात का खाली दंड मिला।
क्योंकि भगवान से मिलने का अधिकारी हर, कहते हैं ना, उच्च निम्न हर जीव है। यही इस कथा में देखने को मिल रहा है। भगवान से मिलने का अधिकारी, भगवान के साक्षात्कार का अधिकारी हर कोई है। उसके, जीव के और परमात्मा के बीच में आने का किसी जीव को अधिकार नहीं। अगर वो जीव अपना अधिकार मान लेता है, ले लेता है, तो उसको अंकुश लगना चाहिए, अन्यथा वो उसके दंड के लिए तैयार रहे। तो भगवान तो पशु पक्षी, कितनी कथाएं हम लोग सुनते हैं, वो कथा यही समझाने के लिए है कि भगवान की सारी सृष्टि भगवान की है। जड़ चेतन, जड़ भी अगर इच्छा कर ले कि भगवान से एकाकार होना है, तो वो उसके लिए भी भगवान तैयार है। देखो कपि जननी की नाई, बिहसि कहा रघुनाथ गोसाई, सुनि प्रभु बचन भालु कपि हर थे, नभते सुरन सुमन बहु बरखे, सीता प्रथम अनल महु राखी, प्रगट की न चह अंतर साखी। पहले सीता को अग्नि में रखा गया था, इसलिए भगवान उनको साक्षी, भीतर के साक्षी, अंतर साखी, उनको प्रकट करना चाहते हैं। अब ये जो अंतर साखी शब्द है ना, अंतर्धान सब जानते हैं, अंतर मन सब जानते हैं, अंतरात्मा सब जानते हैं। ये अंतर साक्षी क्या है? जो साक्षात है भीतर में, उसको प्रकट होना। और वो कैसे प्रकट होता है? भगवान की ही कोई लीला या भगवान की ही कृपा, उसी के द्वारा वो प्रकट हो सकता है ईश्वर। उसको प्रकट करना चाहते हैं भगवान। इसके कारण करुणानिधि ने कुछ दुर्वाद कहे, सुनत जात उधानी सब लागी करे विसार। जिनको आदत है, जो सदा से सुनती आई हैं कि किस प्रकार से दुर्वचन कहे जा रहे हैं लंका में, स्त्रियों को किस प्रकार का व्यवहार हो रहा है उनके साथ, यहाँ तक कि लंका के प्रभाव के कारण ही समुद्र कहता है ढोल गवार शूद्र पसुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ये लंका का इन्फ्लुएंस है, इन्फ्लुएंस समझते हैं ना हम लोग, ये लंका के इन्फ्लुएंस में है समुद्र, इस कारण वो भी वैसे ही बोलता है। उनको भी आश्चर्य होता है, क्यों? क्योंकि सीता के संपर्क में आने के पश्चात वो भी राम को जानने लगी थी, वो भी इस तरह के प्रेम को जानने लगी थी कि सीता का तो मन वचन ध्यान सब सदा राम में ही लीन रहता है। और जब सामने आ रही हैं सीता, तो इसका इस तरह से बोल रहे हैं राम, इसके पीछे के जो रहस्य है, इसको हम लोग चर्चाओं में समझने का प्रयास करेंगे आगे। प्रभु के बचन शीस धरि सीता, बोली मन क्रम बचन पुनीता। भगवान के वचन को शिरोधार्य कर लेती हैं सीता, और मन कर्म वचन से पवित्र जो सीता है वो बोलती हैं, लक्ष्मण हो धर्म के नेकी, पावक प्रगट करहु तुम बेगी। हे लक्ष्मण, तुम मेरे धर्म के सहायक बनो। रक्षा, जो नेगी मतलब जो रक्षा करता है, सहायता करता है। अब लक्ष्मण से ही क्यों कहा गया, ये भी हम लोग अभी इसकी बात करेंगे। पावक प्रगट करो तुम बेगी, तुम शीघ्र ही पावक प्रकट करो। सीता ने लक्ष्मण को बड़े दुर्वाद कहे। जब मारीच ने हा सीते हा लक्ष्मण करके आर्त पुकार करी, कि जिससे लगा कि राम तो संकट में घिर गए हैं, और सीता ने लक्ष्मण से कहा कि जाओ, तुम्हारे भैया संकट में हैं, जाकर के उनकी रक्षा करो। ये हम लोग ने सब उस प्रसंग के समय खूब अच्छे से समझा। जब लक्ष्मण जी नहीं गए, तो सीता जी ने उनको दुर्वचन कहे, बहुत कुछ कहा। तो अगर नर रूप में भगवान यहाँ पर हैं, कर्म से मुक्त हैं, निज इच्छा से निर्मित है उनका तन, लेकिन यहाँ पर उदाहरण क्या जाएगा? वही जो मनुष्य करता है कि अपने चाहने वालों को सजा नहीं देता है, दूसरे के लिए नियम और अनुशासन सब लागू करता है। तो अभी का कर्म अभी ही उसका फल मिल जाए,
तो समझ लीजिए कि जो आपसे गलती हुई है उसका सुधार हो गया। और सीता जी लक्ष्मण से कह रही हैं, राम से कहना चाहिए, दुर्वचन तो राम कह रहे हैं तो राम से कहना चाहिए, वो भी समझ रही है। तो जो राम और सीता के मध्य जो डील हुई है, जो बात निश्चित हुई है जिस प्रकार लीला करने की, वो कोई और जाने ही नहीं, वो कोई और जान ही नहीं सकता। इसीलिए गोस्वामी जी बार बार लिख देते हैं कि शेष शारदा महेश कोई भी पूरी तरह से गा नहीं सकते। हम लोग तो क्या ही प्रयास कर रहे हैं, भगवान जाने क्या प्रयास कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बुद्धि के अधीन है, सिर्फ इसलिए कर रहे हैं। अगर श्रद्धा हो, पूर्ण श्रद्धा हो, तो ये सब बात करने की आवश्यकता नहीं है, इसको इतना कहने की और विस्तार देने की आवश्यकता नहीं है। तो ये सब हम सबकी कमियां हैं, कमजोरियां हैं। सुने लक्ष्मण सीता के वाणी, लक्ष्मण जी सीता जी की इस बात को सुनते हैं। कैसी वाणी है? विरह विवेक धर्म नीति सारी। जिस तरह से सीता जी ने लक्ष्मण से ये बात कही कि पावक प्रकट करो तुम वेगी, उसमें विरह है। किससे विरह है? राम से विरह है। अपनी ही इच्छा के कारण तो सीता राम से दूर हूं। अब कथा भाव को लीजिए, भूल जाइए थोड़ी देर के लिए परमात्मा और आदि शक्ति। संसार के लिए लीला हो रही, भगवान अपने लिए लीला नहीं कर रहे हैं। तो विरह है, पर विरह में भी विवेक काम करता रहना चाहिए। विवेक दो समय छूटता है, या क्रोध में या दुख में। क्रोध और दुख बहुत बहुत घनिष्ठ संबंध है, क्रोध और दुख का। हम दुखी होते हैं तभी क्रोध करते हैं, और हम क्रोध करते हैं तो दुखी हो जाते हैं, क्योंकि हम किसी का नुकसान नहीं कर रहे होते क्रोध करके, हम केवल अपना नुकसान करते हैं। क्रोध करने से बीपी किसका बढ़ता है? जिसके ऊपर क्रोध कर रहे हैं उसका बढ़ता है, कि जो क्रोध कर रहा है उसका बढ़ता है? तो दुख और क्रोध भी आपस में, अहंकार के जो 10 रूप बताए गए उसमें किसका किसका सगा संबंध, उसमें क्रोध दुख क्रोध लोभ, ये सब ही आपस में बहुत घनिष्ठ हैं। तो विवेक भी है, धर्म भी है, और नीति भी है। अब क्यों है ये धर्म है, नीति है, विवेक है, विरह है, और ये क्यों भगवान राम ये दुर्वचन क्यों कह रहे हैं? तो थोड़ा सा पीछे चल जाइए और देखिए कि कहता कौन है। बहुत सुंदर लिखा है गोस्वामी जी ने। सुनि संदेश भानुकुल भूषण, जब हनुमान जी संदेश लेकर के आए ना, सीता जी का हाल चाल लेकर के, रामचंद्र जी ने सीता जी को हनुमान जी को सीता जी के पास भेजा कि जाओ कुशलता लेकर के आओ। और जब सीता माता कहती है कि एक ही वाक्य कहा है, अब सोई जतन करहु तुम ताता, देखहु नयन श्याम मृदु गाता। सीता और राम एक ही हैं, प्रेम से एक है। वो वहां भी राम ने भी कहा कि मेरा मन ही जानता है, वो तुम्हारे पास है। जब सुंदरकांड पढ़ते हैं, आप लोग खूब पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ सीता जी के नयनों की इच्छा है, नैनों से वो भगवान के श्यामल कोमल शरीर को देखना चाहती हैं। तो ये सगुण जो रूप शरीर धरा है, ये उसका वर्णन हो रहा है। तो हर शरीर की एक सीमा होती है। मन में देख करके क्या हम हमेशा खुश हो लेते हैं? नहीं, हम अपने प्रिय को नेत्र से देखना चाहते हैं। तो यहाँ पर जब वो कहती हैं देखो नयन श्याम मृदु ज्ञाता, तब हनुमान राम पही जाई। हनुमान जी तुरंत राम के पास चले आते हैं और जनक सुता के कुशल सुनाई। यहाँ पे जनक सुता जानकी सब आप लोग समझिएगा तो सब समझ में आएगा कि कहाँ पे क्यों जनक सुता कहा है, कहाँ पे क्यों जानकी कहा है। अब सुन संदेश भानुकुल भूषण, इस संदेश को कौन सुन रहे हैं? राम नहीं सुन रहे हैं। भानुकुल भूषण, भानुकुल सूर्य वंश के भूषण। तो कौन सुन रहा है? ये शरीर, शरीर के रूप में इस समय कौन है? सूर्यवंश के एक राजकुमार हैं, जिनके ऊपर उस कुल की मर्यादा का भी भार है। खाली प्रेमी का कर्तव्य निर्वहन नहीं है, अपने कुल का भी कर्तव्य निर्वहन है। और ये जो दुर्वचन कह रहे हैं, ये भानुकुल भूषण कह रहे हैं।
राम तो कह ही नहीं रहे, और ना तो राम ने अग्नि परीक्षा के लिए कहा है। कहीं कहीं देख लीजिए अगर उन्होंने कहा हो कि भाई ये सीता को अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी, बस वो प्रकट की न चाह अंतर साखी, वो प्रकट करना चाहते हैं और उस बात को सीता समझ रही है। हर जगह राम और सीता ने वही किया है जो राम करना चाहते हैं, उसको सीता करने के लिए बना देती हैं आधार, और सीता राम को चाहती हैं, वो राम आधार बना देते हैं जनकपुरी में। तो जनकपुरी से लेकर के पंचवटी, अशोक वाटिका, लंका की ये युद्ध भूमि, ये सीता के जीवन के सबसे महत्वपूर्ण 4 स्थान है। चित्रकूट भी है जहां पे सीता के चरित्र को समझने को मिलता है, जो सीता सास को विधवा के रूप में देख करके सहम जाती है, जो सीता चित्र में वानर को देख करके डर जाती है, वो सीता निर्णय लेती है कि वो अपने पति के साथ बन जाएगी, और वो सीता लंका में राक्षसियों निशाचरियों जो बहुत विभत्स भयंकर भयानक रूप से उसके पास रहती है। जरा कल्पना करके देखिए कैसी बच्ची की, इसको खाली इसको महसूस करके उसमें घुस जाइए, सोचने लगी है वो बच्ची जो किस तरह से पाली पोसी गई होगी कि उसे बंदर के चित्र से डर लगता है, जिसे सास के वैधव्य रूप से देख के सहम जाती कि अच्छा ऐसा भी दुख आता है संसार में। उस बच्ची की किस तरह से धीरे धीरे उन्नति हो रही है शक्ति स्वरूपा के रूप में, जिसको इवोल्यूशन कहते हैं। तो नर का ही इवोल्यूशन नहीं है, स्त्री का भी इवोल्यूशन है रामायण। बहुत ही सुंदर प्रसंग है, और अगर इस तरह से नहीं होता तो ये खाली रामचरित होकर के रह जाती ये कथा। सुनि लक्ष्मण सीता के बानी, बिरह विवेक धर्म नीतिसानी, लोचन सजल जोरी कर दो। अब बेचारे कुछ कह नहीं पा रहे हैं, वहां सीता जी से सुने तो राम से नहीं कह पाए कि हम कह नहीं सकते, जो जो उन्होंने कहा हम आपके सामने कह नहीं सकते। सोचिए सीता ने क्या कहा होगा, और लक्ष्मण को कितना कष्ट हुआ होगा। उस कष्ट को कभी सोचते हैं जो लोग सीता और राम की अग्नि परीक्षा या जिस भी बात की वो आलोचना करते हैं? क्यों आलोचना करते हैं? क्योंकि बुद्धि से रावण होगा तो उसको राम का चरित्र समझ में नहीं, जान भी लेगा तो मानेगा नहीं, भीतर जान भी लेगा मानेगा नहीं, क्योंकि रावण वृत्ति है ना, रावण ने जान लिया शूर्पणखा आई, पर उसने कहा मान लूंगा तो मेरा तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी, अहंकार से जो भरा हुआ है, तो अहंकार मानने नहीं देता है। तो आंखों में जल भर के हाथ दोनों जोड़कर खड़े हैं, प्रभु सन कछु कह सकत नाउ। भगवान के सामने वो कुछ कह नहीं सकते हैं, बड़ी स्थिति खराब है। एक एक स्थिति को आप महसूस करिए अपने भीतर। देखी राम रुख लक्ष्मण धाये, लेकिन देखा कि भगवान का जो रुख है वो कुछ है नहीं ऐसा कि जानने तो रहने दो, तो दौड़ पड़ते हैं। लक्ष्मण ने कभी कारण नहीं पूछा। हम लोग बहुत कारण पूछते हैं, भगवान हमारे साथ ही ऐसा क्यों? वहां सीता माता अग्नि प्रकट करने को कह रही हैं और लक्ष्मण जी कारण नहीं पूछ रहे। अरे इतना रो रहे थे, देखा किसने है राम के विरह को, विरह विलाप को, दुख को? केवल लक्ष्मण जी, और कोई देखा नहीं। जिसने देखा वो भ्रम में पड़ गया, सती ने देखा वो भ्रम में पड़ गई। लेकिन एक लक्ष्मण जी हैं जो देख के भी सब सत्य जानते हैं। पर कभी कभी देखिए उनके साथ भी कैसी असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। पावक प्रगति काठ बहुलाए, पावक को प्रकट करने के लिए बहुत सारी काठ ले आए, बहुत सारी लकड़ी ले। अब इतने सारे लोगों में, अब हम तो कल्पना करते हैं तो असमंजस में पड़े रह जाते हैं कि इतने वानर भालू जो पेड़ उखाड़ उखाड़ के एक बार में लड़ रहे थे, किसी ने किसी से कहा ही नहीं, लक्ष्मण जी स्वयं गए काठ लेने। भाई इसको थोड़ा सोचिए तो बैठ के। अभी पूरे युद्ध में यही हो रहा था, बिटप उखाड़े और ये वो, क्योंकि और राम और सीता के बीच में कोई है ही नहीं, जो बातचीत हुई लक्ष्मण को भी नहीं
पता, लेकिन अगर कोई थोड़ा बहुत साक्षी हो सकता है राम और सीता का, तो केवल लक्ष्मण। पावक प्रबल देखि वैदेही, हृदय हरस नहीं भय कुछ देही। और लक्ष्मण जी ने पावक जब प्रकट करी तो प्रबल पावक है, उसको वैदेही देखती है। पावक में जलती क्या है? देह। हम लोग क्या तो अंतिम संस्कार में देह, अंतिम संस्कार जो अग्निदाह होता है वो देह का ही होता है, और ये तो वैदेही है। पावक प्रबल देख वैदेही, हृदय हर्ष नहीं भय कुछ तेहि। उसके हृदय में हर्ष है, कोई भय नहीं है, क्योंकि भय कौन करे? जो देही होकर देही है। सीता देही होकर वैदेही है। जो मन बच क्रम मम उर्माही, तज रघुबीर आन गति नाही। यदि मेरे मन, मैंने हृदय में मन वचन और कर्म से रघुबीर को छोड़ करके किसी अन्य की कोई गति नहीं की है, कोई गति नहीं। कोई गति यानी जो अनुसुईया माता ने बताया था ना, कि पर पुरुष को जब स्त्रियों के भाग किए कि किस किस तरह की पतिव्रता होती है, तो जो प्रथम बताई थी कि वो पराये पुरुष को भाई और पिता की तरह देख। सीता कहती है आन गति नाही, अन्य कोई गति ही नहीं श्री रघुवीर के सिवा। हम लोग कहते हैं ना भाई, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, तो कृषानु सब कै गति जाना, मो कहूँ हो श्रीखंड समाना। तो हे अग्नि, तुम सबकी गति को जानने वाली हो, इसलिए मेरे लिए तुम श्रीखंड के समान हो जाओ। श्रीखंड वैसे चंदन को कहते हैं, चंदन की लकड़ी को कहते हैं, पर श्रीखंड बड़ा सुंदर शब्द है। आगे एक भगवान के लिए एक शब्द आएगा, अकल। तो अकल, अकल यानी जिसमें कोई खंड ना, कोई दो तीन चीजों को मिला के ना बनाया, उसमें भी अगर भगवान देह धर के संसार में आए हैं तो वो श्रीखंड है। खंड भी अगर भगवान को हम देखें कि वो अखंड हैं, लेकिन अगर वो खंड भी हुए हैं तो वो श्रीखंड है। श्रीखंड यानी श्री तो माता सीता है, समृद्धि है, सब कुछ श्री में सब कुछ निहित होता है, यश वैभव समृद्धि सुख शांति सब। और सीता माता लंका में बैठी है और सुख शांति सब छिन रही है वहां से। श्रीखंड सम पावक प्रवेश कियो, सुमिर प्रभु मैथिली, जय कौशलेश महेश बंदित चरण रति अति निर्मली, प्रतिबिंब अर लौकिक कलंक प्रचंड पावक मोहजरे, प्रभु चरित काहू न लखे, नभ सुर सिद्ध मुनि देखन करे। श्रीखंड के समान हो गई अग्नि में सीता ने, मैथिली ने भगवान का स्मरण करते हुए प्रवेश किया। जय कौशलेश महेश बंदित, अब मिथिला से ही तो चली। अगर राजा मैथिल की कथा पढ़ेंगे आप लोग तो उसमें मृत देह का ही पूरा वर्णन है। मृत देह से वो फिर से उपजे थे, कथा है वो। तो उसको पढ़ेंगे तो मैथिली का, मिथिला का, क्यों वो नगरी मिथिला कहलाती थी, वो सब समझ में आएगा। तो मैथिली कह रहे हैं जो मिथिला से सीता राम के साथ लंका तक की ये यात्रा है वो भी है, और जो जीव का, उसमें गीता का सार है बहुत सारा। राजा मिथिला की मिथि की कथा पढ़िएगा कि किस कारण मिथिला को मिथिला कहा जाता है, तो ये पूरे स्पष्ट हो जाएंगे आपको। माता सीता का ये जो पर्यायवाची यहाँ पर लिया गया है। जय कौशलेश महेश बंदित चरण रति अति निर्मली, कौशलेश की जय करती हैं, कौशलेश की जय करती हैं, और उन चरणों में उनकी निर्मल रति है जो महेश के द्वारा वंदित है। महेश के द्वारा जो वंदित चरण हैं वो भगवान शंकर के इष्ट हैं राम, और सीता की रति निर्मल, रति यानी प्रेम, बहुत ऐसा प्रेम जिसमें पति पत्नी का प्रेम भी होता है। उस प्रेम में जो निर्मलता है उसके साथ सीता राम की जयकार करती हैं। प्रतिबिंब और लौकिक कलंक, तो क्या क्या जलता है? छाया,
जो प्रवेश करी थी, जो लंका में गई थी, और लौकिक कलंक, लोकाचार के जो कलंक है। अब इसको सोच के देख लीजिए, बहुत साधारण परिस्थिति ये यहाँ पे है कि स्त्री है, 1 साल से शत्रु के राज्य में, उसके जो उसका अपना निवास है उस महल की अब अशोक वाटिका में निवास कर रही है। तो कितने कितने कलंक मिलेंगे। यहाँ 11 बजे हो जाए, 11:30 बजे हो जाए, तो लेडीज कहने लगती भाई इतनी देर हो गई, हम 10 बजे 9 बजे से वापस आ जाएंगे। हमारी कॉलोनी के लोग देखेंगे तो कहेंगे कि कहाँ से 11-12 बजे आ रहे। तो ये सब लौकिक कलंक, वो जल गए। प्रतिबिंब और लौकिक कलंक प्रचंड पावक मोह जले, प्रचंड पावक में ये जले। प्रभु चरित्र काहू न लखे, प्रभु के चरित्र को कोई देख नहीं पाया, जान नहीं पाया। मतलब नवसुर सिद्ध मुनि देखे ही खड़े खड़े खड़े, नव से देवता भी देख रहे हैं, सिद्ध मुनि भी देख रहे हैं। अब ये यहाँ पर ये समझिए कि सोना होता है ना, शुद्ध सोना, जब तक सीता भगवान के पास है वो शुद्ध सीता के रूप में है। लेकिन जरा सा सांसारिक व्यक्ति के पास जाती हैं, वो सोना पहुंचता है तो कहता नहीं, हमें तो आभूषण बनाना ही है। पर वो आभूषण पुनः अगर उसको सोने के रूप में प्राप्त करना है तो क्या करना होता है, उसको आग में डालना होता है। तो सोना जलता है क्या? जलती अशुद्धियां हैं, केवल अशुद्धियां जलती हैं, सोना खरा का खरा सोना बाहर आ जाता है। तो ये उस जो शक्ति है उसको यहाँ पर सांसारिक जीव किस तरह अपनी मति और अपने मत के अनुसार मैला करते हैं, वो भगवान के पास तभी जाएगी, पहुंचेगी शुद्ध रूप में। बहुत सुंदर प्रसंग है और मुझे बहुत प्रिय है ये प्रसंग, बहुत ज्यादा प्रिय है। लंका भी जली थी, हनुमान जी ने लंका जलाई थी, और लक्ष्मण जी ने सीता जी के लिए अग्नि उत्पन्न करी। सोना कभी जलता नहीं, दो चीज कभी नहीं जलेगी, आग में सोना नहीं जलता है। और क्यों नहीं जलता है सोना? क्योंकि उसकी जो क्षमता है, अग्नि का जो ताप है, उससे अधिक है उसकी सहने की क्षमता। वही चीज तो जलेगी। कोयला आप डालिए तुरंत राख हो जाता है, कुछ देर जलेगा, फिर उसके बाद कोयला नहीं मिल सकता, राख ही मिलेगी। सोना डालेंगे वो जलेगा नहीं। आत्मा है, आत्मा बार बार इस संसार में आएगी, शरीर के साथ वो मैली होगी, तो शरीर ही तो जलाया जाता है। जो अशुद्ध किया हमने वो यहाँ रह जाता है। शुद्ध आत्मा इस शरीर, मैले शरीर को छोड़ करके कहाँ चली जाती है? परमात्मा के पास। हम जूठा भोजन तो नहीं भगवान को लगाते हैं, जूठा तो छोड़िए, जमीन पे गिर गया तो हम नहीं चढ़ाते कि ये अब दूषित हो गया। तो इस भाव को समझने का प्रयास करिएगा। धरि रूप पावक पानि गहि, श्री सत्य श्रुति जग विदित जो, जिम क्षीर सागर इंदिरा राम ही समर्पी आनि, सो राम बाम विभाग राजति रचिर अति शोभा बली, नवनील नीरज निकट मानो कनक पंकज की कली। इस छंद की जो अंतिम शब्द है ना, कनक पंकज की कली, यही गोस्वामी जी ने सब कह दिया। जो जला वो जाने क्या था, जो मिला वो कनक पंकज की कली। और कली क्या है ये सब जानते हैं, उसको विस्तार से कहने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उस तरह से समर्पित कर रहे हैं जिस तरह क्षीर सागर ने लक्ष्मी को भगवान विष्णु को सौंपा। कन्या को कली कहा जाता है। बहुत सुंदर छंद है। धरि रूप पावक पानी गही, श्री सत्य श्रुति जग विदित जो, अग्नि ने शरीर धारण करके वेदों और जगत में प्रसिद्ध, जग विदित जो वेदों के द्वारा संसार में विदित है, संसार में वेद के द्वारा ही विदित है, ऐसी श्री को हाथ पकड़ा। और जिम क्षीर सागर इंदिरा, जैसे क्षीर सागर से जब समुद्र मंथन हुआ था तो लक्ष्मी जी निकली थी और उनको विष्णु भगवान को सौंप दिया था क्षीर सागर ने, उसी तरह उन्होंने राम को सीता को समर्पित कर दिया। सो राम भाम विभाग राजती, वो राम के वामांग में विराजमान हो जाती हैं, रुचिर अति शोभा बली, बहुत सुंदर शोभायमान हो रहे हैं राम और सीता। और ऐसा लगता है कि नवनील नीरज निकट मानो,
नए नए खिले हुए नील कमल के बगल में मानो कनक पंकज की कली, सोने के कमल की कली को विराजमान सजा दिया गया। अब अभी तो रामचंद्र जी का रूप गोस्वामी जी क्या लिख रहे थे कि रक्त की बूंदे हैं, तमाल वृक्ष के समान है, अभी अभी लिखा था। और सीता जी के आते ही, उनके वाम भाग में विराजमान होते ही वो नव नील कमल के समान सुशोभित होने लगे। और एक और बात समझ में आती है कि हम लोग बार बार कहते हैं ना कि अग्नि है और अग्नि में ताप है, तो अग्नि और ताप को हम लोग अलग नहीं समझ सकते हैं। तो जो अग्नि जलाने वाली थी उसमें उसमें ताप तो भगवान ही है। और यहाँ पे लिख दिया है प्रकट कीन चह अंतर साखी, तो अग्नि में जो ताप है वो किसी को दिखता है कि वो ताप कहाँ पर है? अग्नि ही दिखती है। प्रकट केवल अग्नि, ताप कभी प्रकट होता ही नहीं है। आप सोचोगे कि चलो इस अग्नि को गायब कर दे तो शायद ताप दिख जाए, पानी डालते हो, लो जो दिख रही थी वो भी चली गई। इतना गूढ़ है, इतना गूढ़ है कि इसको समझेंगे तो समझ में जीवन लग जाएगा, आनंद भी आएगा, कुछ समझ आएगा, कुछ नहीं समझ आएगा। तो इसका आनंद लीजिए, भगवान राम और सीता की एक रूपता का। बरसे ही सुमन हरसि सुर, बाजहि गगन निशान, गावहि किन्नर सुर, बधु नाचहि चढ़ी विमान, जनक सुता समेत प्रभु शोभा अमित अपार। अब पंकज की कली है तो जनक सुता समेत, फिर से वैसी ही है जैसी जनक सुता, जैसी मिथिला में थी। जनक सुता समेत प्रभु शोभा अमित अपार, देख भालु कपि हर्षे, जय रघुपति सुख सार। हम लोग यहीं पर विराम लेते हैं। और बहुत आनंद आता है इस प्रसंग में, इसलिए हम बहुत धीरे बढ़ पाते हैं। जय सिया राम।